हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका। हमारे साथ में एक ऐसा पिकअप ट्रक है जो यूथ को बड़ा पसंद आ रहा है आजकल। और कहीं कहीं आप देखना केरला साइड जो है वो इसको एज पर्सनल व्हीकल समझ के खरीद रहे हैं और चला रहे हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल पिकअप ट्रक है यहाँ पे। हालांकि ये है योद्धा, और योद्धा सीरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे 1200 आता है, 1500 आता है, 1700 आता है। एंड इसका एक ना केबिन क्रू वाला भी आता है, जिसमें D+4 यानी कि ड्राइवर के साथ साथ 4 लोग और एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं। अब ये है 1700, यानी कि इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 1700 केजीज की है। 1.7 टन तक का ये जो सामान है वो यहाँ पे कैरी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। गाइस, योद्धा 1700 देखो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको एक एसयूवी प्रेजेंस देगी। एंड वो टाटा डीएनए जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक बड़ी सी क्रोम एलिमेंट आपको यहाँ पर, जिसमें टाटा का बैज जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ आता है सिंगल बैरल हैलोजन इंस्पायर्ड ये हेडलाइट यूनिट, और ये काफ़ी बड़ी सी है, रिफ्लेक्टर बेस्ड। यहाँ पर क्लियर लैंप्स दिए गए हैं एंड ऊपर जो है वो टर्न इंडिकेटर है। ये काफ़ी चेंज हुए हैं। अगर मैं इससे पुराने वाले जनरेशन या प्री फेसलिफ्ट दिखाऊं तो वो ये कुछ ऐसा आया करता था। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्रोम का और ये ग्रिल पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट, नीचे वाले पोर्शन से भी जो है वो चीज़ें चेंज हुई है, जैसे कि ये फॉग लैंप यूनिट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेलोजन और ये जो हेडलाइट यूनिट है इट रिमेन सेम। बम्पर जो है वो चेंज हुआ है, इसके ऊपर कैरेक्टर लाइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, और नीचे जो है वो बड़ा सा एडैम आ गया है। ये बम्पर है तो मेटल का ही, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे फॉग लैंप हाउसिंग भी दी गई है। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टर यूनिट है। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये लगे कि DRL है, बट दीज आर नॉट DRL, फेक है एकदम। दिन में लग सकता है रिफ्लेक्टर की स्ट्रिप, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। बड़ा सा आपको जो है वो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर करती है। चलिए इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं। गाइस, ये है योद्धा 1700 का साइड प्रोफाइल। बहुत बड़ा सा ये जो है वो पिकअप ट्रक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखो व्हील आर्च का ट्रैवल देखिए, कितना बड़ा व्हील आर्च का ट्रैवल है। इनफैक्ट ये अपोलो के टायर्स इंट्रोड्यूस इसके अंदर किए गए हैं। 215/75 प्रोफाइल के टायर्स हैं, रेडियल 16 इंचेस स्टील रिम्स के साथ में आते हैं। बट कमाल का सस्पेंशन ट्रेवल मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लेडर ऑन फ्रेम, यहाँ पर जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए विद कॉइल स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग के साथ में कॉइल स्प्रिंग आती है, वो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर फेंडर माउंटेड ही टर्न इंडिकेटर है। यहाँ पर आते हैं ORVM, बड़े से बहुत जंबो साइज ORVM। योद्धा 1700 की बैजिंग इधर। बॉडी कलर ही रखा गया है ज़्यादातर पार्ट, अनटिल अनलेस आप इस वाले पार्ट में ना जाएं। दिस इज द हैंडल बार, और काफ़ी बड़ा सा हैंडल बार है। इस पिकअप ट्रक को देख के आप यकीनन ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा सा व्हीकल जो है वो चला रहा हूँ, और मेरी जो है वो रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी आएगी इसके साइज़ की वजह से। पीछे अगर आप चलेंगे तो 9 लीफ स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, और उसमें भी कुछ आप कॉइल स्प्रिंग्स देखेंगे और टेलीस्कोप सस्पेंशन देंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेम टायर साइज 215 सेक्शन का, और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा सा 1700 kg लोड कैरिंग कैपेबिलिटी के साथ में ये है इसका कार्गो स्पेस। और देखिए अंदर से अगर आप देखें, बहुत बड़ा आपको जो है वो जाइंट सा ये नजर आएगा। डायमेंशंस की बात करें, 2650 बाय 1850 मिलीमीटर इसकी डायमेंशंस हैं। एंड जो बॉडी का अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करें तो 5350, यानी कि एक फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। 3150 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्व वेट की तो 1790 यानी कि 1.8 टन्स का ये व्हीकल है। एयर कंडीशनिंग यूनिट इसके अंदर आती है, बट जो हम प्रोडक्ट आज रिव्यू कर रहे हैं वो एक नॉन एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ में आता है। ग्रेडेबिलिटी 34% की ऑफर करती है। आगे और पीछे फ्रंट में जो है वो हाइड्रोलिक ट्विन पॉट डिस्क ब्रेक्स हैं, जबकि रियर में ड्रम ब्रेक्स ही आपको ऑफर किए गए हैं। 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आने वाला ये जो डीजल इंजन है कमाल का है। बाय द वे इसका जो डीजल इंजन है 2.2 लीटर BS6 डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 73.6 किलोवाट एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में पावर स्टीयरिंग भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। D+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ में इस इंजन की जो ऑयल चेंज इंटरवल है वो 20,000 किलोमीटर पर है, जबकि वारंटी 3 साल या 3 लाख किलोमीटर, जो भी इनमें से पहले आएगा वो यहाँ पर है। 210 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हो जाता है अगर आपको उबड़ खाबड़ सड़कों पे चलना है तो। गाइस, ये जो प्रोडक्ट है वो आप मल्टीपल यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं वेजिटेबल सप्लाई के लिए, या पोल्ट्री फार्म्स के लिए, या सिलेंडर सप्लाई के लिए, इनफैक्ट मिल्क सिलेंडर अगर आपको कैरी करना है, तो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट वहाँ पर टाटा का। चलिए गाइस, आओ आपको दिखाता हूँ इसके रियर प्रोफाइल। देखिए यहाँ ना आपको 4 पार्किंग सेंसर्स टाटा की तरफ से मिलेंगे। 1, 2,
3 एंड 4। इसके अलावा ये जो आप रेड टेप देख रहे हैं एक्चुअली रिफ्लेक्टर टेप है, टाटा की बैजिंग इधर, एंड यहाँ पर दिया गया है एक गेट ताकि यहाँ से सामान जो है वो लोड अनलोड किया जा सके। इसकी मदद से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। पीछे आपके पास में एक टेल लाइट भी है, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल ही है, जनरली टाटा इसी तरीके यूज़ करता है। रियर में आपको ब्रेक इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प के साथ में एक रिफ्लेक्टर यूनिट भी दी गई है। स्पेयर व्हील जस्ट मेरे नीचे सेम डायमेंशन 215 सेक्शन के साथ में ये आता है। चलिए इट्स हाई टाइम कि हम जंप इन करें इंटीरियर्स में। गाइज यहाँ पर जो है वो इनग्रेस करने के लिए आपके पास में फुट स्टेप एक्चुअली एक दिया गया है, और जैसे ही आप इनग्रेस करोगे उससे पहले ना आपको यहाँ पे एक हैंड ब्रेक या पार्क ब्रेक जो है वो उसका लेवर इधर दिया गया, उस तरफ नहीं दिया गया है, थैंक गॉड, क्योंकि उधर जो है डिस्टर्ब करता है स्पेस को। जैसे ही मैं इनग्रेस करूँगा तो ये सीट्स बहुत गर्म हो रही है, इस टाइम बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसी के वेंट्स जो है वो होने चाहिए था, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन एसी वर्जन है। आपको हैजार्ड लैम्प यहाँ देखने को नजर आएगा, एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में गियर लीवर है जो 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में बहुत बड़ा प्ले है। आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल है, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई, 5 वोल्ट के सप्लाई के साथ में यहाँ पर कुछ स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, 2 सिस्टम लगाने के लिए जगह, एंड एक आपके पास में ग्लव बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर टोइंग हुक ऑलरेडी से जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक चीज़ और, यहाँ पर ना 2 ग्लास होल्डर भी हैं, नॉट ग्लास होल्डर, आई वुड रेदर से ग्लास प्लेसर है यहाँ पे। तो आप कभी भी शाम में अगर ऐसा टाइम मिला आपको कि आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है या चलते टाइम कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो यहाँ पे रख सकते हैं। नॉट चलते टाइम बट शाम को स्टेबल है गाड़ी तो यहाँ पे रखिए इजिली, वो खाना वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे D+1 के साथ में आने वाला जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक जना बैठ सकता है, बट सीट इतनी बड़ी है कि जनरली लोग 2 ही यहाँ पर बिठाते हैं। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, ये IRVM ऑफर किया गया है। मज़े की बात यह है कि आपको मिलता है एक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल भी, MID उसकी डिजिटल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में टैकोमीटर, बीच में कंट्रोल्स दिए गए हैं MID के जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। इधर हेडलाइट लेवलर भी है, इको पे अगर आप चलाने हो तो आपके पास में इको का स्विच भी है, और एक और बटन दिया गया है DPF के लिए, और तमाम चीज़ें जो है वो यहीं पर आपको देखने को नजर आएंगी। सीट एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ग्रैब हैंडल इस साइड नहीं है, लेकिन उस साइड ज़रूर आपके पास में ग्रैब हैंडल है। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है आपको पुराने वाली टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे इंस्पायर्ड होता हुआ नजर आएगा। हैरियर वगैरह में मेरे ख्याल में ये आया था कुछ इस हॉर्न, क्योंकि इसमें अभी बैटरी नहीं लगी हुई तो हॉर्न भी जो है वो नहीं जलेगा। टाटा का लोगो इधर बीच में है। स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से टाटा ने यहाँ पर किया है, स्पेशली सीट्स का जो कंफर्ट है दैट इज़ अमेजिंग। और मैं चाहूँ तो इस सीट को जो है वो इनग्रेस मैं मूव भी कर सकता हूँ, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकता हूँ, एंड अगर मैं चाहूँ तो इन सीट्स को टू एंड फ्रो भी मूव कर सकता हूँ। वो तमाम चीज़ें यहीं पर हैं। चलिए अब ज़रा इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स एंड कुछ मैगजीन होल्डर्स वगैरह जो है वो स्पेस दी गई है, तो अच्छा तो है। अंदर जो है वो ऐसा खालीपन नहीं है। टॉप माउंटेड आपके पास में लैंप्स भी दिए गए हैं। सनवाइजर केवल ड्राइवर को ही मिलता है, कार्ड होल्डर के साथ में पैसेंजर साइड कोई भी सनवाइजर नहीं है दोस्तों। सो दिस इज टाटा 1700 फॉर यू गाइस। आपको कैसा लगा टाटा 1700? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।